तन्माम अवतु तारम अवतु अवतु माम अवतु भक्तारम। ओम शांति 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 हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहि त्वय्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्यक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। सो चैंटिंग खूब ভালো ছিল, वेल डन। আর আপনাদেরকে কেউ কিছু বলবেন? দিদি হ্যাঁ মহারাজ, পূজ্যপাদ মহারাজজি বর্তমানে মাইশোর কেন্দ্রের প্রধান এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অচি পরিষদের অন্যতম সদস্য। পূজ্যপাদ মহারাজজি 1982 সালে মহীশূরের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে যোগদান করেন। তিনি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজি মহারাজের কাছে মন্ত্র দীক্ষা লাভ করেন এবং 1993 সালে শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজি মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস পান। মহীশূর কেন্দ্রে 2 দশকেরও বেশি সময় ধরে এবং প্রধান প্রশাসক হিসেবে 16 বছর সেবা করেন। তারপর তিনি রামকৃষ্ণ মিশন মুম্বাই এবং অদ্বৈত আশ্রম কলকাতা এবং মায়াবতীর প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং এপ্রিল 2019-এ মাইশোর আশ্রমে প্রধান হিসেবে আবার ফিরে আসেন। তিনি রামকৃষ্ণ অর্ডারের মাসিক পত্রিকা যেমন প্রবুদ্ধ ভারত, বেদান্ত কেশরী এবং কন্নড় পত্রিকা বিবেক প্রভাতে প্রাবন্ধিক হিসেবে অবদান রেখেছেন। শিক্ষা, ভারতীয় দর্শন, যোগ, মনোবিজ্ঞান, ভারতীয় সংস্কৃতিতে তার বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি মহীশূরের চিন্তানা রেডিও প্রোগ্রাম আকাশবাণীতে ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন। মহারাজজি বছরের পর বছর ধরে ছাত্র এবং আধ্যাত্মিক অনুসারীদের জন্য নির্দেশিত ধ্যানের ক্লাস পরিচালনা করেছেন। মহারাজজি শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব বিকাশ, স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, কর্মসংস্কৃতি, সৃজনশীলতা, আধ্যাত্মিকতা, মূল্যবোধের শিক্ষা, উপাসনা বিজ্ঞান এবং এই ধরনের অন্যান্য বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের এবং চাকুরিজীবীদের জন্য কর্ণাটক ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ফোরামে বক্তৃতা প্রদান করে চলেছেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য, আমরা দুবার আমাদের পাঠচক্রে মহারাজজিকে পেয়েছিলাম এবং মহারাজজির যে কিছু কথা আমাদের ছোটরা এখনো তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রার্থনাগুলো করে চলে। আজকে সন্ধ্যাবেলাও আমাদের আরতির সময় ওরা বলছিল। তো আমরা খুব খুশি মহারাজ, আজকে এবার আপনার কাছ থেকে শুনবো। আচ্ছা, ধন্যবাদ সবাইকে, আমার শুভেচ্ছা। अनिल साना जी ने ये पाठचक्र और आज का ये ऑनलाइन ये प्रवचन का जो प्रोग्राम आयोजित किया है, उनका मैं जब दिल्ली में था उनके साथ हमारा एक प्रीति विश्वास का एक संबंध, उनकी सेवा भाव, उनकी जो ठाकुर माँ स्वामी जी के प्रति
भक्ति और उनकी जो कार्यक्षमता देखकर हम, और विनयशीलता सब उनके व्यक्तित्व में सम्मिलित है। मैं बंगाली में ज्यादा एक स्पष्ट रूप से बोलने का तो हमारा प्रयास चला, लेकिन मैं एक 3-4 बरस ही वेस्ट बंगाल में मैं था। तब उसके बाद मैं इस तरफ आ गया साउथ इंडिया में। तो मैं अभी मुझे इच्छा है और हमारा मन भी है कि मैं बंगाली में बात करूं, लेकिन परंतु बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फ्लुएंसी में तो कम हो जाएगा, इसलिए तो मैं हिंदी में बात करूंगा। अनिल साना जी से हम बात हुई है। आप पाठचक्र के जो सब भक्तवृंद, जो विद्यार्थी लोग, बच्चे लोग और सब बड़े लोग जो एकत्रित होकर इतने वो श्रद्धा से ये कार्यक्रम आयोजित किया है। अनिल साना जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि हम जीवन की समस्या, जीवन में जो हम लोग सामना करते हैं समस्या की जो सरणी, सब लोग कुछ न कुछ रूप से, स्वरूप से, और उसके साथ साथ जो आध्यात्मिक जीवन को कैसे हम लोग आचरण करें ताकि हमारा जीवन सुलभ हो जाएगा। हमको मन की शक्ति और जीवन को ठीक ठीक से बिताने का जो हमें विवेक चाहिए, सबसे हम लोगों को, बच्चे लोगों को, हमको जब हमारे मन में बुद्धिमत्ता, बुद्धि शक्ति ठीक ठीक से अगर काम करे, जो हर क्षण हम जो कुछ सोचते हैं, संकल्प करते हैं, बताते हैं, काम करते हैं, उसको हम हमारे विवेक बुद्धि से निर्देशित कर सकते हैं। अगर हमने बचपन से ही शिक्षा के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, इसके साथ साथ हमारा मन को, हमारा बुद्धि को अगर जागृत करें, तब तो हर क्षण जीवन का एक बहुत बड़ा मौका है। ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य के या मन, ये मनुष्य की समाज, ये पृथ्वी का जीवन इतना अनोखा है। उसको हम लोग, जो भगवान ने हमको जो बुद्धि शक्ति दी है, उसको ठीक ठीक इस्तेमाल जब अगर करे तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। हम लोग हमारे कर्तव्य ठीक ठीक से कर सकते हैं। इसके लिए जो चाहिए उसको ही बोलते हैं अध्यात्म। अध्यात्म मतलब क्या है? अध्यात्म मतलब हमारे समग्र मनुष्य का जो रचना है, देह, मनस, बुद्धि, अहंकार, इसके पीछे एक जो आत्मशक्ति है, भगवत शक्ति है, जो दैवत्व हमारे अंदर सहज रूप में जो बसा हुआ है, वो
हमने नहीं किया है, प्रकृति ने दिया है हमको। तो उसको जो भगवत शक्ति जो हमारे अंदर जो है उसका खोज, उसकी जो साक्षात्कार का मार्ग, वही तो हम कहते हैं अध्यात्म, अधि आत्म। क्योंकि ये देह तो है, आप सब लोग जानते हैं, ये तात्कालिक है, ये अच्छा है, ये तो 4 दिन की चांदनी है, और एक दिन ये देह छोड़कर हमको सब कोई जाना ही पड़ता है। कोई ऐसा नहीं कि ये पृथ्वी में 1000 वर्ष यही देह रखकर मैं रहता हूं, कोई है वैसा? कोई नहीं। तो आना है, जाना है। तो ये तो तात्कालिक स्वरूप है हमारे बाह्य जीवन, दैहिक जीवन। तो हमको जो बुद्धि, जो विवेक, जो भगवान ने दी है, प्रकृति ने दी है, उसको हम लोगों ने इस्तेमाल करके संतों द्वारा, हमारे शास्त्र द्वारा, हमारे चिंतन मंथन के द्वारा उसको जो अंदर बसा हुआ जो शक्ति को हम अभिव्यक्त करें, अभिव्यक्त करने का मार्ग ढूंढे, तब तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। संसार के कर्तव्य के साथ साथ हमारे समाज में जैसा व्यवस्था है उसको सब मन में रखकर सब तरफ से हम लोग एक हार्मोनियस जीवन सबके साथ मिलकर, हमारे ग्रह कृत्य का कर्तव्य, हमारे व्यक्तिगत कर्तव्य, हमारे सामाजिक कर्तव्य के साथ साथ ये अध्यात्म का खोज जो हमारे जीवन के अंदर लाने से, मन के अंदर लाने से हमारा जीवन उज्जीवन हो जाएगा। जीवन का अर्थ, जीवन का जो मतलब, जीवन की व्याप्ति, जीवन में आनंद, जीवन में समस्या को सामना करना, उसका परिहार, वो सब हमको सुलभ हो जाएगा अगर हमारे मन में विवेक बुद्धि का प्रकाश। विवेक मतलब क्या है? क्या सच है, क्या असत्य है, क्या तात्कालिक है, क्या जो शाश्वत है, जीवन क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोगों को खुद सोचना है। शास्त्र का द्वारा, शास्त्र जो कहा गया है उसको भी ध्यान में रखकर पढ़ते पढ़ते हुए हमारा विवेक को जागृत करना है। तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, नॉलेज अलोन विल मेक अस परफेक्ट। ठीक ठीक ज्ञान, विवेक युक्त ज्ञान, वही हमारे जीवन को परिपूर्ण कर सकता है, सफल कर सकता है। अगर हम एकदम विवेक रहित होकर अज्ञान में, आलस्य में, तमस में अगर हमारा मन एकदम डूबे रहेगा
तो जीवन तो अंधकार की तरफ चला जाएगा। जो परिस्थिति आएगी वो सामना करने के लिए हमारे पास तो बुद्धिमत्ता भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है। तो दुख की, दर्द की पीड़ा को सामने जो फेस करने का जो ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, वो हमारे अंदर होते हुए भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे लोगों से हमारा अनुरोध है, सबसे हमारा एक अनुरोध है, हमारे संसार के कर्तव्य के साथ साथ, विद्यार्थी कर्तव्य के साथ साथ, हमारे अंदर देह, मन, प्राण, बुद्धि, अहंकार के पीछे हमारा जो अंतरात्मा के स्वरूप में भगवान है, उसका खोज हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग होना चाहिए। मृत्यु शरीर के उस तरफ उसको बढ़कर हमारे अंदरूनी जो सत्य है उसको पाने का एक तमन्ना होना चाहिए। यही तो अध्यात्म है। ये अध्यात्म भावधारा अगर हमने हमारे मन में एकदम जागृत किया, सत्संग के द्वारा, महान महापुरुष लोगों का जीवन संदेश अध्ययन करने से, चिंतन करने से, शास्त्र पढ़ने से, वो तो शक्ति जागृत हो जाती है अंदर। अभी जो हमारे विद्यार्थी यंगस्टर ने वैदिक चैंटिंग किया है, उसको अर्थ ग्रहण करना चाहिए। सब जो मंत्र है, मंत्र का अंतरार्थ क्या है, उसको समझने का कोशिश करने से जब हम मंत्र का पठन करते करते हुए उसका अर्थ का स्वाद, अर्थ की शक्ति हमारा बुद्धि शक्ति को जागृत करती है। तो आपके जो पाठ चक्र में जब आप लोग सब मिलते हैं, तब एक दो चार भगवत गीता का श्लोक जो बच्चे लोगों को, बड़े लोगों को उसके अर्थ आवश्यक है, ऐसा श्लोक चुन चुन कर पठन करना है। नहीं तो स्वामी विवेकानंद का और श्री रामकृष्ण परमहंस जी का, शारदा माई का जो चिंतन है, उनकी जो टीचिंग्स है, उसको भी एक 5 मिनट पढ़ना हर दिन, जब भी पाठ चक्र में, और 1-2 मिनट सब लोग मिलकर एकदम शांत भाव से मनस को अंतर्मुख करके भगवत जो इष्ट देवता का ध्यान करने का जो अभ्यास हरदम करना है, तो पाठचक्र में तो करना है, वो तो ट्रेनिंग लेना है। तो पाठचक्र जो आप चलाते हैं उसको बहुत श्रद्धा से ठीक ठीक जो फ्रेमवर्क बनाकर, जो पार्टिसिपेंट्स है, बच्चे लोग ज्यादा से ज्यादा अगर हो तो उनको
ये पार्टी चक्र में हमारा क्या प्रोग्राम होना चाहिए, वो पहले आप लोगों को सोच कर उसको ठीक ठीक भाव से निर्देशित करना चाहिए। तब बच्चे लोगों को पाठ्य चक्र से बहुत सारे प्रयोजन मिल सकता है। सो जो छोटे मोटे गुड प्रैक्टिसेस हर दिन जो हम लोग कर सकते, हर दिन सुबह उठते ही भगवान का नामस्मरण करना, 10 बार मन के अंदर बिस्तर में बैठे हुए भगवान का नामस्मरण करना चाहिए। ये सब लोग जो पाठ्य चक्र में आते हैं, जब सुबह उठते हैं, पहला हमारे सोच भगवान की तरफ, 1 मिनट 2 मिनट। वैसे ही रात को जब सो जाते हैं, सब होने के बाद जब नींद आती है, जो हमको प्रपंच को भुला देते हैं, उसके पहले 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड भगवान को, उसका स्वरूप को ध्यान करते 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 करते, भगवान को मन के रखते रखते, भगवान का नाम स्मरण करते करते सो जाना। 1 मिनट, आखिर सोने के पहले 1 मिनट 2 मिनट आधा मिनट, बस यही संकल्प करना, जब मैं नींद आती है तभी मैं भगवान का ही सोचूंगा। और नींद में भी हमारे भगवान का ही ध्यान होना चाहिए। नींद तो योगा निद्रा होना चाहिए। ऐसा छोटे मोटे जो, जब मैं स्नान करूंगा गंगा मई का जो ध्यान करना है, तो गंगा मैया जो जल है, तो गंगा स्वरूप है करके सोचकर मैं बाह्य शुद्धि के साथ साथ भी मन और मेरा प्राण, मेरा सब आत्मा शुद्ध हो गया। पवित्रता का भावना को अपनाना है। खाने के पहले भगवान को अर्पण करके खाना है। 1 मिनट। सो जब काम जो भी करेंगे, जब काम करने के पहले एक बार भगवान को सोचना है। पढ़ाई करने के पहले एक आधा सेकंड, आधा मिनट आप भगवान के बारे में सोच सकते हैं। बाद में स्टडी आपका जो सब्जेक्ट है वो पढ़ लीजिए। सब होने के बाद भी भगवान को आप सोच सकते हैं, उसके ध्यान कर सकते हैं। सो ऐसा छोटा चीज, छोटी छोटी सी गुड हैबिट्स, गुड स्मॉल प्रैक्टिसेस, बचपन से ही वो अभ्यास करने से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आती है। हमारे मन की शक्ति बढ़ जाती है। अध्यात्म सहज भाव से, सहज रूप से हमारे दैनंदिन जीवन में उसको तो हम लोग अभ्यास कर सकते हैं। तो हर दिन बच्चे लोगों को उनके सोच के बारे में डायरी लिखने का हैबिट करा देना। हर एक को, बच्चे लोग 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड के बाद कम से कम उसके अपनी हर दिन का कुछ लेसन्स है, मतलब उसने क्या सीखा है। अगर किसी ने कुछ अच्छा उनको बता दिया, तो जो अच्छी आलोचना है उसको उसने रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, रफ वर्क। सो एवरी डे नाइट राइटिंग द डायरी और इवनिंग। बाद में 2-4 बरस होने के बाद आप जब आपका डायरी देखेंगे,
बहुत आपको ये समझ, मैं जीवन कैसे बिताया, मेरा चिंतन की धारा कैसी थी, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो ये सब हमारे जीवन को ठीक ठीक से प्लान करना चाहिए। हमारे मन का अंदर का जो शक्ति को जागृत करने के लिए हमारा मानसिक जीवन कैसा होना चाहिए। मन को 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटे के बीच में एक बार मन को झांक कर देखना है। हमारा मन में क्या कैसी आलोचना आ रही है, क्या हो रहा है मन के अंदर। बोलते विटनेसिंग माइंड एज ए स्ट्रेंजर। जो बाहर का लोग कैसे देखते हैं गार्डन को, नहीं तो एक म्यूजियम को, वैसा ही हमारा मन को हमको ही देखना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ मन को देखना है क्या हो रहा है अंदर। बस 1 मिनट 2 मिनट भीतर झांक कर देखना है, अंतर्मुख होकर देखना है। छोटी स्मॉल हैबिट्स, 1 मिनट 2 मिनट। So hundreds of good habits, good thought processes, this kind of a tips, easy to practice. इससे बच्चे लोगों का भी बड़े लोगों का भी जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाए। जीवन को सुलभ करना है, धर्म अध्यात्म को एकदम सुलभ करना है, सरल करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। शारदा माई के जीवन में आप सीख सकते हैं। अध्यात्म जीवन कैसे सुलभ सरल सहज करना है। माँ का जीवन ही पढ़ लीजिए, सब लोग कितने उन्होंने जो रामकृष्ण परमहंस देव जी के साथ रहते हुए भी, उनका सेवा करते हुए भी उन्होंने अपनी जीवन कितनी सरल रूप से सजाया है, कितना पवित्र जीवन बिताया है। भगवत केंद्रित जीवन उन्होंने घरेलू काम करते हुए, खाना पकाना, जो उनका जो खेती का काम करना, बर्तन धोना, साफ सफाई करना, जो लोग आते हैं उनका आतिथ्य करना, सरल सुलभ रीत से पूजा करना, हमेशा शांत भाव, सबको प्रेम, सबके प्रति एक हमदर्दी, सबके साथ उन्होंने अत्यंत सरल रूप से, जागृत रूप से और दैवत्व को एकदम जीवन में उसको अपना केंद्र बिंदु कर उसको मन में एकदम स्पष्ट रूप से माँ ने धारण किया है। वो तो आप देख सकते हैं, उनका जीवन तो सब भगवान का चिंतन, रामकृष्ण परमहंसदेव का चिंतन मनन से भरा हुआ है। तो अभी तो समय हो गया है, तो आप सब लोगों ने तो ये मौका दी है आप सबसे एक कुछ बात जीवन, अध्यात्म और उसको कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं, हमारे जीवन के कर्तव्य के साथ साथ। अध्यात्म मतलब सिर्फ आश्रम में जाकर रहना नहीं, तो हिमालय में जाना, ऐसा कुछ नहीं है।
जो भारतीय संस्कृति हमारे ऋषि परंपरा बताती है कि हमको अध्यात्म को गृहस्थी में सम्मिलित करना है। हर एक घर घर एक अध्यात्म केंद्र होना चाहिए। भारतीय रीत रिवाज ऐसा है, माँ बाप ही गुरु है बच्चे लोगों को, माँ बाप ही टीचर्स। माँ बाप से जो सीखते हैं ये अच्छे अच्छी चीज वो जीवन में एकदम यशस्वी हो जाते हैं। सो हमारे जो जो कौटुंबिक जीवन जो है, जो भगवत केंद्रित, धर्म केंद्रित, नीति न्याय से भरा हुआ रहता है। इसलिए तो शांति जो है। तो आप सब लोगों से अनुरोध है, सब एक बार रामकृष्ण परमहंस जीवन, छोटी जीवन पढ़ लीजिए। माँ शारदा जी के जीवन एक बार पढ़ लीजिए। जैसा आप अलग अलग जो बच्चे लोग सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स इतने सब पढ़ते हैं ना, इसके साथ साथ आपका जो पर्सनल सिलेबस, इसके साथ आपको जो तैयार करना है, उस जो पर्सनल सिलेबस जो है जो घर में, तो ऐसा एक बार हमको रामायण पढ़ना है, एक बार हमको छोटी भगवद गीता एक बार पढ़नी है, एक बार महाभारत पढ़ना है, हमारे संत के बारे में पढ़ना है। ऐसा एकदम सरल सहज रूप से हमारा जो आध्यात्मिक संपदा है उसको हमको अपनाना है। उसको लिए आपने एक अपने पर्सनल स्पिरिचुअल सिलेबस, रिलीजियस सिलेबस करना है घर में। हमारे बच्चे लोग ये सब पढ़ाई करना है। जैसा फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में कैसे जो अलग अलग सब्जेक्ट सिखाते हैं, सिर्फ वही सब्जेक्ट बस और सिस्टमैटिकली सीखते हैं। जो घर में भी माँ बाप बच्चे लोगों के लिए सिलेबस कर सकते हैं अपने, जो उसके प्रकार आप बाजार से कोई किताबें खरीद सकते हैं, घर में रख सकते हैं, बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं। इसके प्रति श्रद्धा और आसक्ति माँ बाप लोगों को रहना चाहिए। बच्चे लोगों को हम लोग अच्छे अच्छे आलोचना, आध्यात्मिक जो हमारा संपदा है, हमारा ऐश्वर्य है, उसको भी हम लोग मेडिकल नॉलेज, इंजीनियरिंग नॉलेज, हमारा बिजनेस, इसके साथ साथ वो भी हमारा जीवन को अपनाना है, जीवन में उसको सम्मिलित करना है। तब तो हमारा जीवन एकदम शांति, आनंद, और जो कर्तव्य करते हैं वो भी अच्छे। अगर आप जो बिजनेस करते हैं वो बिजनेस भी अच्छे कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, जो जिन्होंने दैवत्व को ठीक ठीक से समझा है, वो एक अभी ब्लैक स्मिथ होगा तो he will become a better blacksmith। अभी वो एक जो पेजेंट होता है, जो कृषि करने वाला होता है, वो भी जो अच्छा एक एग्रीकल्चरिस्ट बन सकता है। हर काम, हर चीज जो अध्यात्म के साथ साथ हो, आध्यात्मिक शक्ति से उसमें एकाग्रता, उसमें जो हमारे करने का ढंग, हमारा सोच तो एकदम उच्चतम हो जाता है। हर काम, घरेलू काम भी अच्छे कर सकते हैं। इवन और स्लीपिंग वर्क, कुकिंग वर्क वी विल बी एबल टू डू बेटर। सो ऐसे जो आध्यात्मिक भाव से हमको मन भरना है, हमारे
जीवन संग्राम के साथ साथ हमारे जो मनी अर्निंग जो कर्तव्य है, घर में संभालने का कर्तव्य है, उसके साथ साथ यह आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाने का कर्तव्य वो स्कूल में नहीं मिलता है। आजकल मीडिया में बहुत कम मिलता है। तो हमारे बच्चे लोगों को यह आध्यात्मिक भावधारा को हम घर में ही देने का एक प्रबंध करने का प्रयास करना बहुत आवश्यक है आज के दिन। इतना कहते हुए मैं आप सबको हमारा धन्यवाद देते हुए भगवान रामकृष्ण परमहंस जी, माँ शारदा देवी जी और स्वामी जी आपके ऊपर विशेष रूप से आपको आशीर्वाद करें, आपका जीवन को आनंद, संतोष और शांति से भरे, यही हमारा प्रार्थना है। जय रामकृष्ण। আমাদের সবার পক্ষ থেকে মহারাজ জি আপনার চরণে প্রণাম নিবেদন করি। অনেকদিন পরে আপনার অত্যন্ত ব্যস্ততা জানা সত্ত্বেও আমাদের এই অনুরোধে আপনি এরকম করে এত সাড়া দিয়েছেন। তো অনেকদিন পরে সরাসরি আপনার সাথে এতটা সময় থাকতে পেরে আমি নিজে এত আনন্দ বোধ করছি। আর আজকে যা বললেন আমাদের জীবনের অতি অতি গুরুত্বপূর্ণ, এটা আমরা যেন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি সবাই মেনে চলতে পারি। আবার আপনাকে আমাদের সবার কৃতজ্ঞতা পূর্ণ প্রণাম জানাই মহারাজ। थैंक यू सबके हमार नमस्कार। थैंक यू। जय रामकृष्ण। जय रामकृष्ण। प्रणाम महाराज।